हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप झारखंड टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं जो हूँ एसएसटी का क्लास 6 to 8 का जो भी लोग जेटेड 2024 देंगे उनके लिए 150 क्वेश्चन का जो है एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप इसको जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको मतलब ये पूरा सॉल्व है और अपना तैयारी को जो है बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि जो पेडागोगी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो है इसमें 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है इसमें। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो है वो इसमें 30 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वो है कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी कक्षा का वातावरण, ऑप्शन सी पास पड़ोस का वातावरण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि संवेग क्या है। तो ऑप्शन ये है प्यार व स्नेह, ऑप्शन बी क्रोध व भय, ऑप्शन सी उत्तेजना या भावों में परिवर्तन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे संवेग जो है वो हो जाएगा क्रोध व भय की स्थिति को जो है हम लोग संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। सोपान मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक का पठन, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी जिज्ञासा। तो इसका जो मतलब राइट आंसर है वो हो जाएगा जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी पड़ोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए परिवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का जो स्तर है वो किस अवधि में घटित होता है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 या 6 है कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी अनुशासनहीनता, ऑप्शन सी आर्थिक अभाव, ऑप्शन डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थिक अभाव। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए अपने पहनावे पर, ऑप्शन बी अनुशासन पर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं समस्याओं पर और ऑप्शन डी पाठ्यक्रम पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर जो है ध्यान देना चाहिए। किनका? जो विशिष्ट बालक है उनकी शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, ऑप्शन बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, ऑप्शन सी विशेष और सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेष और सामान्य बच्चे को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए खोजपूर्ण प्रवृत्ति, ऑप्शन बी अच्छी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी क्रियाशीलता और ऑप्शन डी सीमित रुचियां। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है हो जाएगा सीमित रुचियां। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, ऑप्शन सी उसे उपदेश देना चाहिए और ऑप्शन डी उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है बी की उनके व्यवहार का जो है कारण जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। ऑप्शन ए मानव व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन बी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ऑप्शन सी सीखने के तरीकों का अध्ययन और ऑप्शन डी संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संचार माध्यमों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है और विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो 12 का जो है इसमें सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास जो है वो मशीनी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। ऑप्शन ए शैशव अवस्था, ऑप्शन बी किशोर अवस्था, ऑप्शन सी बाल्य अवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि किशोर अवस्था जो होता है वो सबसे जटिल और कठिन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। ऑप्शन ए चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर, ऑप्शन बी प्रभुतापूर्ण और अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, ऑप्शन सी स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी आहार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का कि इनमें से सभी, ये सभी चीजें जो है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए कि वो पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, ऑप्शन बी वो शिक्षक के अक्षर स्पष्ट ना दिखने की शिकायत करता है, और ऑप्शन नंबर सी है कि श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार सकता है, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी की ये सारी शिकायत तो करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक कक्षा को, ऑप्शन बी प्ले विद्यालय को, ऑप्शन सी घर को, ऑप्शन डी इनमें से सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी लक्ष्य, ऑप्शन डी वाद विवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिक्षक को जो है गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन ए कभी कभी, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी नियमित, ऑप्शन डी जब छात्र कहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि नियमित रूप से इसको जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी है कि बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन ए डांट डपट कर, ऑप्शन बी दोषारोपण द्वारा, ऑप्शन सी अनुबंधन द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुबंधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। क्या होती है कि उनमें से जो है किसी ना किसी प्रकार का अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी है कि उनमें कक्षा में समायोजन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। ऑप्शन सी है कि उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है कि उनमें किसी ना किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान होना चाहिए। किस तरह से। मौखिक व्याख्यान द्वारा, ऑप्शन बी त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, ऑप्शन सी क्षेत्र प्रमाण द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, यानी कि 3D जो शेप्स होते हैं उसको टच कर करके उनको जो है उसका नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन सी अक्षमता केवल जन्म से होती है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष, ऑप्शन बी श्रवण दोष, ऑप्शन सी मूक बधिर, और ऑप्शन डी मंद बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मंद बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए डेसीमीटर, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी डेसीपाइन, ऑप्शन डी डेसी बिंदु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 25 है किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ये है कि दृष्टि दोष युक्त बच्चे, ऑप्शन नंबर बी मूक बधिर, ऑप्शन सी मंद बुद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की मूक बधिर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा वाद बच्चों को अपना स्वयं निर्माण करने का अवसर देता है। ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी संज्ञावाद, ऑप्शन सी रचनात्मकतावाद, ऑप्शन डी ज्ञानवाद। तो अब ऑप्शन नंबर सी रचनात्मकतावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, ऑप्शन सी सामाजिकरण की जांच में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिकरण के जांच में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता। ऑप्शन ए आत्मसम्मान पर, ऑप्शन बी सीखने की क्षमता पर, ऑप्शन सी उच्च संस्थान में प्रवेश पर, ऑप्शन डी जीवन यापन पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीखने की क्षमता पर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन ए वो उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक स्तर हो, वो संप्रेषण में निपुण हो, वो कठोर हो। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी की वो संप्रेषण में निपुण हो, मतलब गुड कम्युनिकेशन स्किल। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं अब हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी उत्पादकता, ऑप्शन सी अपरिवर्तनशीलता, और ऑप्शन डी जो है वो नवीन ज्ञान की खोज। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिवर्तनशीलता। अब हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है इसका सामाजिक विज्ञान का, 60 क्वेश्चन रहता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1605 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1660 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 1576 में लड़ा गया था। अकबर और हुमायूं के बीच 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन बी काबुल में। इसका राइट आंसर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस वर्ष जो है बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ऑप्शन नंबर ए 1650, 16 ऑप्शन बी 1699, ऑप्शन सी 1750, ऑप्शन डी 1799। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1699। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ताजमहल किसने बनाया? तो इसका ये बहुत ईजी है, इसीलिए इसका जो है यहाँ पे दे देते कि ऑप्शन बी शाहजहां इसका राइट आंसर होगा। और किसकी याद में बनवाया था? मुमताज महल की याद में। नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर और ऑप्शन डी है बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो हम लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शिवाजी और ऑप्शन डी बालाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए धार्मिक मामलों के मंत्री को, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी न्याय मंत्री को। तो पेशवा जो है वो अष्टप्रधान, जो शिवाजी का अष्टप्रधान था उसी का ही एक क्या है हिस्सा था, पार्ट था। तो ये जो है पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि लोधी वंश का जो अंतिम शासक है कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी जो है वो इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी दौलत खान लोधी और ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 का जो है राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी मुमताज, ऑप्शन सी नूरजहां और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यात्री इब्न इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी मुमताज महल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में जो है मुगल राज का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। तो मुगल राज का संस्थापक जो है ऑप्शन डी बाबर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कैकुबाद, ऑप्शन डी आराम शाह। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है उसको ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अल बुरैनी जो है किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो अल बुरैनी जो था वो महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 47 है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका ऑप्शन ये है 12 बार, ऑप्शन बी 15 बार, ऑप्शन सी 17 बार, ऑप्शन डी 18 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 बार। क्वेश्चन नंबर 48 है कि शिवाजी ने जो है मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? ऑप्शन ए चित्तौड़ की संधि, ऑप्शन बी पुणे की संधि, ऑप्शन सी पुरंदर की संधि और ऑप्शन डी तोरन की संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 49 है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी कालानौर, ऑप्शन सी रायचूर, ऑप्शन सी आगरा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़ कालानौर में जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी,
ऑप्शन सी अकबर और हेमू और ऑप्शन डी औरंगजेब और तैमूर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव और टू और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 की गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी मंगोलिया में और ऑप्शन डी पश्चिम अफ्रीका में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिम मैक्सिको और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिमी एशिया। तो कालाहारी रेगिस्तान जो है वो स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सहारा मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी एशिया। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ते हैं कि निम्न विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई जो है मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में जो है विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इंग्लिश चैनल स्थित है। ऑप्शन ए इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच, इंग्लैंड एवं बेल्जियम के बीच, इंग्लैंड एवं हॉलैंड के बीच। तो इंग्लिश चैनल स्थित है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 58 है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी लैब्राडोर जलधारा, ऑप्शन सी बेंगुला जलधारा और ऑप्शन डी क्यूराइल जलधारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सी है जो एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए क्यूरेशिया, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी रेनेल और ऑप्शन डी लैब्राडोर। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए केम, ऑप्शन बी एस्कर, ऑप्शन सी ड्रमलिन, ऑप्शन डी सर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्रमलिन। क्वेश्चन नंबर 61 है कि दो या अधिक राज्यों के संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा कानून बनाकर, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा कानून बनाकर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का सचिव और ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल जो होता है वो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो 63 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 64 है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी गृह मंत्री का, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री का। तो 64 का राइट आंसर होता है कि राज्यपाल राज्य में वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या क्रमशः कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 500 अधिकतम और 60 न्यूनतम, ऑप्शन बी 400 अधिकतम और 40 न्यूनतम, ऑप्शन सी 550 अधिकतम और 75 न्यूनतम और ऑप्शन डी 450 जो है अधिकतम और 30 जो है न्यूनतम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए 500 अधिकतम और 60 जो है न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 66 है कि विधानसभा की जो गणपूर्ति या कोरम की कुल संख्या का कितना हिस्सा है? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/8, ऑप्शन डी 1/10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/10। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पौंडीचेरी, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप।
क्वेश्चन नंबर 68 है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो ऑप्शन ए है कि राष्ट्रपति, ऑप्शन बी विधि मंत्री, ऑप्शन सी यहाँ पे भी विधि मंत्री ही दे दिया है, ये गलत है, और ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब ऑप्शन ए सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो, बी वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेती है, ऑप्शन सी उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, और ऑप्शन डी कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त हो। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि क्रीमी लेयर की संकल्पना से तात्पर्य है ऑप्शन ए सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, ऑप्शन बी आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, ऑप्शन सी जातियों के आधार पर वर्गीकरण, और ऑप्शन डी दुग्ध उपभोग के आधार पर वर्गीकरण। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण को क्या है क्रीमी लेयर की संकल्पना से इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए आर डी दलाल, ऑप्शन बी एम एन राय, ऑप्शन सी श्री मन्य नारायण, और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 72 है कि योजना पत्रिका का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी प्रकाश विभाग के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 72 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाशन विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि रंगराजन समिति का जो संबंध है वो किस घटक से था? ऑप्शन ए भुगतान संतुलन घाटा, ऑप्शन बी अवमूल्यन, ऑप्शन सी कर मूल्यन, ऑप्शन डी कृषि मूल्य नीति। तो इसका जो राइट आंसर है 73 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए भुगतान संतुलन घाटा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए कोई केंद्रीय स्थान, ऑप्शन बी प्रतियोगिता की उपस्थिति, ऑप्शन सी माल भंडारण के स्थान, और ऑप्शन डी दुकानें तथा सुपर बाजार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतियोगिता की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 75 है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? ऑप्शन ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन बी विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन डी अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो 75 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की जो शुरुआत होती है वो ऑप्शन ए व्यक्तित्वहीन, ऑप्शन बी अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी उभयमुखी व्यक्तित्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अध्यापक की जो सहायता है वो शिक्षा मनोविज्ञान करता है? ऑप्शन ए मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक के चयन में, ऑप्शन सी बालक को समझने के लिए, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से भी पाठ्य पुस्तक के चयन में भी बालक को समझने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 78 है किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनने की प्रक्रिया को जो है प्रेरणा कहते हैं। ये विचार किनका है? ऑप्शन ए फ्रेंडसन का, ऑप्शन बी जॉनसन का, ऑप्शन सी गुड्स का, ऑप्शन डी शाफर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुड्स का। 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया का प्रारंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का, ऑप्शन बी गिलफोर्ड का, ऑप्शन डी मन का, ऑप्शन डी नन का। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गिलफोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 80 है कि अभिप्रेरणा के दो कारक हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक अभिप्रेरक, ऑप्शन बी अर्जित अभिप्रेरक, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो है प्राथमिक अभिप्रेरक, और ऑप्शन बी है अर्जित अभिप्रेरक। क्वेश्चन नंबर 81 है कि आज के युग में सामाजिक परिपक्वता की कहीं अधिक आवश्यकता है क्योंकि आज का समाज जो है ऑप्शन ए कृषि प्रधान, ऑप्शन बी उद्योग प्रधान, ऑप्शन सी क्लिष्ट, और ऑप्शन डी अधीन। तो 81 का राइट आंसर जो है कि वो क्लिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि समाज आपके विचारों से जो है लाभान्वित होना चाहता है, इस हेतु आप स्थानीय पत्रिका में किस प्रकार का लेख देना चाहेंगे? 82 जो है ऑप्शन ए जासूसी, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी धार्मिक। तो 82 जो हो गया इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। 83 आज के समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कही जाती है, तो आपके विचार से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? ऑप्शन ए भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड देना,
ऑप्शन बी समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन चेतना जागृत करना, और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड भी देना होगा, समुचित शिक्षा की व्यवस्था भी करना होगा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन चेतना का जागरण भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन ए उपदेश, ऑप्शन बी कहानियां, ऑप्शन सी आदर्श आचरण करना और ऑप्शन डी महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदर्श आचरण करना। क्वेश्चन नंबर 85 है कि विद्यालय जो है समाज का सच्चा प्रहरी होता है, इस कथन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है, ऑप्शन बी विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है, ऑप्शन सी विद्यालय समाज की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है, ऑप्शन डी समाज को सही दिशा में बढ़ाने के प्रति विद्यालय उसकी रक्षा करता है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रयोगशाला विधि को रखा जाता है किसमें। ऑप्शन ए स्रोत विधि में, ऑप्शन बी वाद विवाद पद्धति में, ऑप्शन सी बालक प्रधान विधि में और ऑप्शन डी समस्या समाधान विधि में। तो 87 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालक प्रधान विधि में। क्वेश्चन नंबर 88 है कि एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण आधार है। ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी अनुभव व क्रियाएं, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुभव व क्रियाएं, ये जो है शिक्षण विधि का एक महत्वपूर्ण आधार है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है। ऑप्शन ए आगमन पद्धति, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन सी निगमन पद्धति और ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर है 89 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रोजेक्ट पद्धति। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वो कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए लिखित विधि, ऑप्शन बी कहानी विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि और ऑप्शन सी नाटक विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी व्याख्यान विधि। अब हम लोग जो हिंदी भाषा के जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य ये जानना है कि ऑप्शन ए बच्चे क्या नहीं जानते, ऑप्शन बी बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, ऑप्शन सी बच्चे कैसे सीखते हैं और ऑप्शन डी बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91 का बी की बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। ये विचार है ऑप्शन ए पैवलोव का, ऑप्शन बी चॉम्स्की का, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की का और ऑप्शन डी पनेनी का। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये विचार है पैवलोव का। क्वेश्चन नंबर 93 है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है। ऑप्शन ए बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध करवाना, ऑप्शन बी बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, ऑप्शन सी बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 93 का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 94 है कि बच्चे जो है अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। ये विचार है ऑप्शन ए पैवलोव का, ऑप्शन बी चॉम्स्की का, ऑप्शन सी स्किनर का, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की का। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चॉम्स्की का। क्वेश्चन नंबर 95 है कि प्रिंट अथवा मुद्रित अथवा लिखित भाषिक परिवेश क्या है। ऑप्शन ए भाषा सीखने में सहायक नहीं है, ऑप्शन बी भाषा सीखने में सहायक है, ऑप्शन सी समय और ऊर्जा की बचत है और ऑप्शन डी बच्चों का मनोरंजन करता है। तो 95 का जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि ये भाषा सीखने में सहायक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे 96 से 101 तक के जो क्वेश्चन है उसमें जो है कि अनुच्छेद से क्वेश्चन दिया गया। तो पहले हम लोग अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्योंकि रूढ़ संज्ञा और कथापूर्ण विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों की पूरक वे तमाम रचनाएं कही जा सकती है जिन्हें कविता कहकर हिंदी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाता है। हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथाकथित कविताएं पढ़कर बच्चों को दी गई पंक्तियों का लक्ष्यार्थ पहचानना लिखना होता है। जिसमें लक्ष्यार्थ कह रहा हूँ वह प्रायः क्या है, घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसा दिखता है अवश्य, पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होता। प्रतीकों में आभा का गुण होता है, यानी जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं उनके इर्द गिर्द एक आभा वृत्त की गुंजाइश रहती है।
इस आभा वृत्त को हम ऐसे निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं जिसमें हमारी कल्पना कविता की मदद से थोड़ी देर विचार लेती है और ऐसा कुछ देखने में समर्थ हो जाती है जो निर्दिष्ट नहीं था। कवि के द्वारा तो नहीं था, अब हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं। निर्जन क्षेत्र के दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण के सामान्य सीमित परिधि के परे जाने वाली शिक्षा माना जा सकता है। कविता ही जो है वो भाषा शिक्षण में मुक्तिदायी आयाम को जोड़ सकती है, लेकिन ये संभावना तथाकथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्य रूप से शामिल रहती है। तो ये रहा आपका अनुच्छेद, और उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 96 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में पूरक शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी रचनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कविता। क्वेश्चन नंबर 97 है कि प्रतीकों में जो है कौन सा गुण होता है। ऑप्शन ए आभा का, ऑप्शन बी लक्ष्यार्थ का, ऑप्शन सी भाव से जुड़ी वैविध्यपूर्ण कल्पनाओं का, और ऑप्शन डी अनुभव का। तो 97 का जो राइट आंसर है हो जाएगा आभा का। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए सुनसान जगह, ऑप्शन बी खामोश जगह, ऑप्शन सी आभा वृत्त, और ऑप्शन डी पहले से तय किसी भाव या अर्थ से मुक्त वृत्त। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आभा वृत्त। क्वेश्चन नंबर 99 है कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है। ऑप्शन ए है कविता मनोरंजन करती है, ऑप्शन बी है सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देती, जबकि कविता में बिना किसी पूर्व धारणा के कल्पना करने का पर्याप्त अवसर होता है। ऑप्शन नंबर सी है कि सामान्य भाषा शिक्षण में अनेक कमियां हैं जो कविता शिक्षण में नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है कि सामान्य भाषा शिक्षण में कहानियां होती है जो बच्चों को कल्पना करने का जो है अवसर नहीं देती है, जबकि कविता जो है वो कल्पना करने के अवसर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य भाषा शिक्षण जो है अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता है, जबकि कविता में बिना किसी पूर्व धारणा के कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि उन तथाकथित कविताओं की मदद जो वाक्य में किन कविताओं की ओर संकेत किया गया है ना। तो यहाँ पे दो जो है ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको भरना है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ये है कि जो अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर बी है जो हिंदी की है, ऑप्शन नंबर सी जो कल्पना द्वारा अप्रत्यक्ष भावों को समझने का अवसर देती है, और ऑप्शन नंबर डी है जो मुक्तदायी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जो कल्पना द्वारा अप्रत्यक्ष भावों को समझने का अवसर देती है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि प्रायः लक्ष्यार्थ जो है वो कैसा दिखता है। ऑप्शन नंबर ए मुख्यार्थ से मिलता जुलता, ऑप्शन बी प्रतीकार्थ जैसा, ऑप्शन सी अभिधार्थ जैसा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुख्यार्थ से मिलता जुलता। अब क्वेश्चन नंबर 102 है कि व्याकरण जो है शिक्षण की आगमन विधि में, ऑप्शन ए है नियम से उदाहरण की ओर जाते हुए, ऑप्शन बी उदाहरण से नियम की ओर जाते हुए, ऑप्शन सी जो है सूत्र कंठस्थ कराते हुए, और ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हुए। तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदाहरण से नियम की ओर जाने की विधि को आगमन विधि कहते हैं। 103 में है कि भाषा के आधारभूत कौशल क्या है। ऑप्शन ए एक क्रम से सीखे जाते हैं, ऑप्शन बी अंत संबंधित है, ऑप्शन सी विद्यालय में सीखे जाते हैं, और ऑप्शन डी अंत संबंधित नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 103 का हो जाएगा ऑप्शन सी कि ये विद्यालय में ही सीखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक जो है, ऑप्शन ए साध है, ऑप्शन बी साधन है, ऑप्शन सी एकमात्र संसाधन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो 104 का जो राइट आंसर है हो जाएगा कि ये साधन है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है तो वो बोलने में हकलाने लगती है। इसका कारण है ऑप्शन ए कि उसको बोलना नहीं आता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती, ऑप्शन सी औपचारिक स्थितियों में बोलने में वो मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है, और ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों। तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वो औपचारिक स्थितियों में बोलने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि सुहेल की जो मातृभाषा है भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता है। इसका संभावित कारण क्या है। तो ऑप्शन ए सुहेल को हिंदी भाषा नहीं जानता और लापरवाह है, वह ध्यान से नहीं लिखता, या फिर ये उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहां बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर डी की उसका मातृभाषा का ही प्रभाव है कि जहां बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। द्रौपदी का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है।
ऑप्शन ए ध्रुव दसुधा, ऑप्शन बी यासिनी, ऑप्शन सी पांचाली, ऑप्शन डी रमणी। तो 107 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रमणी। 108 से इसमें से कौन सा सही शब्द है, मतलब इनका जो स्पेलिंग है वो सही है। ऑप्शन ये तो इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109 है कि कष्ट का अर्थ है। ऑप्शन ए खेद, ऑप्शन बी शारीरिक असुविधा, ऑप्शन सी दुख और ऑप्शन डी शोक। तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी शारीरिक असुविधा। 110 क्वेश्चन क्या है कि दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? ए घाटी, बी उपत्यका, सी जमीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घाटी, वैली। क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है वो टका सा उत्तर देता है, ऑप्शन बी वो टका सा प्रश्न करता है, वो टका सा जवाब देता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 111 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि वो टका सा जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 112 है कि आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी नीवा, ऑप्शन बी परी और ऑप्शन डी परिय। तो 112 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परी, जो आवरण को मिलके क्या होता है? पर्यावरण। 113 नंबर क्वेश्चन है कि कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या शब्द बन जाएगा? और कल्पना और शिक्षा दो शब्द है और दोनों में एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे है कि काल्पनिक और शिक्षित, यहाँ पे दिया हुआ है काल्पनिक और शैक्षिक, और यहाँ पे है काल्पनिक और शिक्षी, और डी दिया हुआ है काल्पनिक और शैक्षिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि अष्टाध्यायी समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष और ऑप्शन डी कर्मधारय। तो अष्टाध्यायी का जो है 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें समझ में आ रहा है कि अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब 8 है, और जब भी कोई संख्या से कोई समास बनता है तो वो क्या होता है? द्विगु होता है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि निषेध का विलोम है। ऑप्शन ए विधि, ऑप्शन बी स्वीकृत, ऑप्शन सी निश्चित, ऑप्शन डी स्वीकार। 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधि। क्वेश्चन नंबर 116 है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है? ऑप्शन ए सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से अर्जित की जाती है, जबकि भाषा जो है अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन बी भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जबकि भाषा अधिगम में कई बार अर्थ सीखने पड़ते हैं। ऑप्शन सी है कि भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल है, जबकि भाषा अधिगम में जो है अनेक बार सुनना बोलना पड़ता है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। और जो है ऑप्शन डी की इनमें से सभी है। तो ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 116 का ऑप्शन नंबर ए। क्या है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में यही अंतर होता है कि सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा को अर्जित की जाती है, जबकि भाषा अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि भाषाई विविधता क्या है? ऑप्शन ए भारतीय कथाओं का सत्य है, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, बहुभाषित बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करता है, और इनमें से सभी है। तो 117 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी की बहुभाषित बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सतही ढंग से पाठ खत्म करना, ऑप्शन बी गहन अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन सी बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, और ऑप्शन डी शांति के साथ पढ़ना। तो 118 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गहन अर्थ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए सस्वर पठन, ऑप्शन बी मौन पठन, ऑप्शन सी अर्थ पठन, और ऑप्शन डी द्रुत पठन। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थ पठन। क्वेश्चन नंबर 120 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, ऑप्शन बी साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सीखना, ऑप्शन सी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 120 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सीखना। अब हम लोग जो है इंग्लिश का जो 30 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है कि ऑडियो लिंगुअल ड्रिल्स आर यूजफुल फॉर डेवलपिंग लर्नर्स। ऑप्शन ये है कि रीडिंग स्किल, ऑप्शन बी राइटिंग स्किल्स, ऑप्शन सी स्पीकिंग स्किल्स, एंड ऑप्शन डी लिसनिंग स्किल्स।
And the right answer of 121 is option D, listening skills. क्वेश्चन नंबर 122 है कि स्कीमिंग ए रीडिंग एक्टिविटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी एक्यूरेसी, ऑप्शन सी कोडिंग, ऑप्शन डी रीडिंग अलाउड। तो 122 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीड। क्वेश्चन नंबर 123 है कि थ्रू साइलेंट रीडिंग द लर्नर्स में एक्वायर मास्टरी ओवर ए स्पीड, ऑप्शन बी एक्यूरेसी, ऑप्शन सी कोडिंग, ऑप्शन सी रीडिंग अलाउड। तो साइलेंट रीडिंग से क्या है मतलब हम लोग सीखते हैं, तो ऑप्शन डी रीडिंग अलाउड तो होगा ही नहीं। तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 124 है कि इफ ए स्टूडेंट डज नॉट टेक इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, द टीचर शुड ऑप्शन ए कॉल हिज और हर पेरेंट्स, ऑप्शन बी कन्विंस हिम और हर of the importance of learning English, and option C do action research to know his or her problem, and option D ask him her to focus more on other subject which interest him or her। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या कि कन्विंस हिम और हर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 125 है कि प्रोवाइडिंग चिल्ड्रेन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले विथ क्ले विल ऑप्शन ए बिल्ड फाइन मोटर स्किल्स स्पेशली ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स यूजफुल फॉर फ्री हैंड राइटिंग, ऑप्शन बी एनकरेज प्ले विथ नो अदर ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी प्लीज देम एंड मेक देम हैप्पी, एंड ऑप्शन डी एंगेज देम टू अवॉइड एनी न्यूसेंस ऑन देयर पार्ट। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि बिल्ड फाइन मोटर skills especially of the fingers and thumbs useful for free handwriting। Question number 126 है कि guided reading is preferable only when the learners option A have some basic knowledge of the spoken, are familiar with the alphabet, option B है कि are familiar with the alphabet, option C are socialized, and option D start coming to school। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि have some basic knowledge of spoken, are familiar with the alphabet। क्वेश्चन नंबर 127 है कि ये गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज द वन वेयर ये मदर टंग इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ऑप्शन नंबर बी है कि पार्टिसिपेशन इज अनइवन, एंड ऑप्शन नंबर सी लर्नर्स टॉक मोर, एंड ऑप्शन डी टीचर्स टॉक मोर। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि लर्नर्स टॉक मोर। क्वेश्चन नंबर 128 है कि मल्टीलिंगुअलिज्म में बी ए और एन डैश टू लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन ए बैरियर, ऑप्शन बी इवैल्यूएशन प्रोसेस, ऑप्शन सी डिवाइस, ऑप्शन डी रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा बी इवैल्यूएशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 129 इज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन ये टीचर फर्स्ट नीड्स टू, ऑप्शन नंबर ए यूज रिकॉर्डेड मॉडल्स ऑफ साउंड, ऑप्शन बी शो द डॉक्यूमेंट्री फिल्म द टारगेट लैंग्वेज, ऑप्शन सी आस्क देम टू रीड मोर, एंड ऑप्शन डी डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सी कि आस्क देम टू रीड मोर। क्वेश्चन नंबर 130 है कि लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स ऑप्शन ए नोइंग अबाउट लैंग्वेज, ऑप्शन बी एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर्स when language is used in real conversation, option C learning the rules of language, and option D formal way of learning a language। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की an unconscious process that occurs when language is used in real conversation। क्वेश्चन नंबर 131 है कि which one of the following is not a language component, ऑप्शन ए vocabulary, ऑप्शन बी structure, ऑप्शन सी sound, ऑप्शन डी script। तो 131 का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साउंड। क्वेश्चन नंबर 132 है कि when a child commits frequent mistakes in spellings the teacher should better, option A use dictation as teaching aid, option B ask the child to learn the spellings, option C initiate pronunciation drill in the classroom, and option D promote reading habit। 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि यूज डिक्टेशन एज ए टीचिंग एड। क्वेश्चन नंबर 133 है कि which approach or method to teaching English discourages the use of mother tongue, ऑप्शन ए कम्युनिकेटेड, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल, ऑप्शन सी डायरेक्ट, एंड ऑप्शन डी सिचुएशनल। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा ए कम्युनिकेटिव।
Question number 134. According to the Constitution of India, English is A or an A. Option A, official language. Option B, link language. Option C, window language. And option D, associate official language. तो इसका जो राइट आंसर है 134 का वो है ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 135 है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फोकस वन डैश ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए ओनली प्रोसेस, ऑप्शन बी ओनली प्रोडक्ट, ऑप्शन सी बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका 135 का ऑप्शन नंबर सी, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 136 से 145 जो है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको हम लोग को क्या है कि सुटेबल वर्ड यूजिंग फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स, जो भी ऑल्टरनेटिव दिया है उससे सुटेबल वर्ड को चूज करके भरना है। क्वेश्चन नंबर 136 क्या है कि द सेंटेंस आई डोंट नो व्हाट ही सेड इज दैट। ऑप्शन ए कंपाउंड, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी सिंपल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 137 है कि आई लुक फॉरवर्ड टू दैट सच कोऑपरेशन इन फ्यूचर। ऑप्शन ए गेट, ऑप्शन बी टू गेट, ऑप्शन सी गेटिंग, ऑप्शन डी टू हैव गॉट। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ए कि आई लुक फॉरवर्ड टू गेट सच कोऑपरेशन इन फ्यूचर टू। क्वेश्चन नंबर 138 है कि डैश 1000 species of fish have been identified. Option A as many as, option B as many, option C as much as, and option D much as. तो इसका जो राइट आंसर है 138 का हो जाएगा as many as 1000 species of fish have been identified. क्वेश्चन नंबर 139 है कि one who feels at home in every country is called dash. ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन, ऑप्शन बी सिटीजन, ऑप्शन सी डेनिजन एंड ऑप्शन डी कॉस्मोपॉलिटन। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन। One who feels at home in every country is called cosmopolitan. क्वेश्चन नंबर 140 है कि no sooner does she win the toy that it started dancing. ऑप्शन ए did, ऑप्शन बी does, ऑप्शन सी has, ऑप्शन डी had. 140 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए did. No sooner did she win the toy than it started dancing. क्वेश्चन नंबर 141 है कि द ऑपोजिट ऑफ वर्ड डल इज डैश। ऑप्शन ए क्लेवर, ऑप्शन बी कलर्ड, ऑप्शन सी ब्राइट, ऑप्शन डी यूथफुल। तो 141 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 142 है कि सिंस द प्रिंसिपल और ऑन लीव द मीटिंग हैड बीन डैश, ए पुट ऑफ, बी पुट अप, ऑप्शन सी पुट डाउन, ऑप्शन डी पुट इन। तो 142 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पुट ऑफ। Since the principal was on leave, the meeting had been put off. Question number 143 है कि one dash abide by the laws. Option A may, option B could, option C need, option D should. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा D should. One should abide by the laws. Question number 144 है कि he wished that she dash get well soon. Option A may, option B might, option C should, option D will. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि he wished that she might get well soon. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है कि इट्स नो बेटर डैश ओवर द स्प्लिट मिल्क। ऑप्शन ए टू क्राई, ऑप्शन बी क्राइंग, ऑप्शन सी एट क्राइंग, ऑप्शन डी ऑफ क्राइंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 145 का कि इट्स नो बेटर टू क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। अब जो है यहाँ पे कि 146 से 140 तक जो एक पैसेज है और फिर पैसेज का जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं कि वन ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स दैट हैज टेकन प्लेस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज मेकिंग राइट टू एजुकेशन RT as the fundamental right for the children falling in age group of 6 to 14 will be given free and compulsory education failing with both the parents and the persons concerned. Government will be taken to task. However, to implement this, government had to make amendment in the constitution along with the inclusion of a separate article, Article 21A. And the people of the country had to wait more than 60 years to have their dream fulfilled. Despite all this, for many, the right given has many shortcomings. One of them is that the right is island of the education for those children who fall in the age group of 0 to 5 years. Although government is planning to bring further improvement in the newly introduced right, a lot of doings are still needed to make this right more applicable and meaningful. This could be done only
when collective effort is made by the government, teachers, parents and all the concerned stakeholders. तो क्वेश्चन नंबर 146 अब यहाँ पे शुरू हो रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ आरटी इज कंसीडर्ड टू बी ए historical development in India because option A, it will provide free and compulsory education. Option B, it will solve all the problems of the children between 6 to 14 years of age. And option D, it will help remove the literacy in the country. And option D, it will generate more employments in the country. तो 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि इट विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन द चिल्ड्रन अप टू 14 years of age. Question number 147 is RT is now option A, one of the fundamental rights, only a fundamental right, and C, basic right, option D, constitutional obligation. तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा कि ये वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, उसमें से ये भी एक फंडामेंटल राइट है. क्वेश्चन नंबर 148 है कि RT could be effectively implemented only when make a collective effort. Option A, government and schools. Option B, parents and teachers. Option C, parents, teachers with government and other concern. And option D, children and parents. 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरेंट्स, टीचर्स विद गवर्नमेंट एंड अदर कंसर्न. क्वेश्चन नंबर 149 है कि द राइट इज साइलेंट वन. ऑप्शन ए, the education of girls. Option B, its implementation aspects. Option C, the center state partnerships. Option D, the education of the children falling between age group of 0 to 5 years. 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन फॉलिंग बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 0 to 5 years. अब जो है इस प्रैक्टिस सेट का सबसे आखिरी क्वेश्चन पढ़ेंगे. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर लीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 150 है कि द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज विल बी. ऑप्शन ए, RT is India. Option B, RT a historical development. Option C, introduction of RT a right initiative. And option D, RT its strength and weaknesses. तो 150 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RT a historical development. तो ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन था और इसमें पूरे 150 क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया. तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए है ना, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए एग्जाम से पहले बहुत सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है. इसको कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो छोड़ूं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए. वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपना जो फीडबैक वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं. वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.